एक पुत्र होगा। तो खुश हो जाते हैं। साधु महाराज कह रहे हैं पुत्र होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम मेरी एक बात मान लेना, इसका नाम नारायण रखना। महाराज अजामिल के पुत्र होता है तो उसका वो नाम नारायण रखता है। अब वो सबसे छोटा है, पुत्र जो है 10वीं संतान है, सबसे छोटी है, तो अति प्रिय है, वो अपने पिता का अति प्रिय है। अब अजामिल जो है वो सारा दिन नारायण 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 अपने बेटे को बुला रहा है, नारायण इधर आओ, नारायण भोजन करो, नारायण स्नान कर लो, नारायण स्कूल का टाइम हो गया, नारायण तुम कहाँ हो। पूरा दिन नारायण नारायण नारायण। और महाराज जैसे वो दुष्कर्म कर रहा था, उनकी एक उम्र भी होती है। अब शादी हो गई है 10 संतान में, तो उसकी थोड़ी सी उम्र भी हो गई है। तो बस वो अब अपने पुत्र के मुंह में नारायण 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 कर रहा है सारा दिन, इसी के इर्द गिर्द। नारायण सो जाओ। अब महाराज वो दिन में 10-12 बार तो नारायण नारायण कर ही लेता था दिन में। अब समय आया, वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, अजामिल बीमार पड़ गया, उसकी मृत्यु का समय है। अब यम के दूत जो है उसको लेने आए। अब वो उसको खींच रहे हैं अपनी ओर, यम के दूत, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, मुझे बचाओ। जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब आवाज सुनकर रात्रि में भगवान उठते हैं और अपने पार्षदों को भेजते हैं, देखो कौन आवाज लगा रहा है, कौन है जो ऐसे चीख चीख के मुझे पुकार रहा है। पार्षद आते हैं। अब भगवान के पार्षदों को देखकर यमदूत भाग जाते हैं। अब यमराज जो है वो भगवान के पास आते हैं कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं। देखिए अगर आपका कोई भक्त होता है तो उसे लेने तो हम उसे लेवाने तो हम खुद ही नहीं जाते। ठाकुर जी का ही विमान आता है, वैकुंठ जाता है वो सीधा। लेकिन भगवान ये तो बहुत पापी है, इसने तो पूरा जीवन सिवाय पाप चोरी डकैती के कुछ किया ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि पापी हो, ध्यान से सुनेगा, कि पापी हो या पुण्य करने वाला हो, तुमको पता है अगर अंत समय है उसका और अंत समय में अगर वो भगवान का नाम पुकार लेता है तो वो नरक में कभी नहीं जाता। भगवान ऐसा कहते हैं यमराज को। अब यमराज कह रहा है अरे भगवान वो आपको नहीं बुला रहा था, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा है। भगवान कहे पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर अगर कोई अंत समय में मेरा नाम पुकार रहा है तो मैं अवश्य आऊंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसे हैं हमारे ठाकुर। फिर सिद्ध होता है कि नाम जाप में बहुत बल है महाराज। तो संख्या कल और बढ़नी चाहिए नाम जाप की। मुझे लगता है कि हाथ ऊपर करने में हिचकिचा रहे, 1-2 बार तो लोग ले ही देते होंगे नाम जैसे भगवान का, और कुछ नहीं तो घुटनों में दर्द हो तो हे भगवान कह के उठ लेते होंगे।
कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कहो लागी, कहो कहाँ लागी नाम बढ़ाई, राम को सकी राम गुण गाई। यानी अच्छे भाव से या बुरे भाव से, क्रोध से या आलस से, किसी भी तरह, जैसे अभी मैंने कहा हाय राम, घुटनों में दर्द हो जाए तभी ले लो, जैसे मर्जी जैसे भी आप भगवान का नाम जपते हैं तो मनुष्य का 10 दिशाओं से कल्याण होता है हमारा। देखिए इतना बड़ा है भगवान का नाम। प्रभु की महिमा इतनी अपार है कि राम जी खुद नहीं जानते कि उनके राम नाम के कितने गुण हैं। स्वयं राम जी को नहीं पता कि उनके राम नाम के कितने गुण हैं, नाम के, राम नाम के कितने गुण हैं। इतनी अपार महिमा है, इसलिए नाम जाप जरूर करें। देखिए महाराज, कुछ लोग कहते हैं, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कुछ लोगों की, वो कहते हैं कि अब तो भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा। अक्सर हम लोग कहते हैं भगवान तो हमें भूल ही गए हैं, जैसे भगवान ने तो हमसे मुख मोड़ ही लिया है। कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हम लोग बोल देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हूं, कभी नहीं। देखिए एक और तो हम अपने बच्चों को अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं, मान लो बच्चे अज्ञानतावश, तो हम उनको समझाते हैं कि बच्चा पाप ना करो, ऊपर वाला देख रहा है और वो हर समय देखता है। अगर तुम मेरे सामने नहीं करोगे, पीछे से भी करोगे, क्या हुआ मैं नहीं देख रही, तो ऊपर वाला तो देख रहा है। और हम खुद भूल जाते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा। जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो अपने ज्ञान को हम खुद ही भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। मैं कैसे भूलूं? क्योंकि तुम सब मेरे अंश हो। देखिए एक पुत्र है जो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, तो माता पिता चाहे उसको गाली दे के याद करें, चाहे उसकी रोज बुराई करके ही याद करें, उसको रोज याद जरूर करेंगे। सेवा नहीं कर रहा, अलग होके चला गया है माँ बाप को छोड़ के। तो अगर माँ बाप अगर भूल सकते हैं, अगर सांसारिक व्यवहारिक रूप से अगर हम समझें इस बात को कि अगर माँ बाप अगर अपने पुत्र को भूल सकते हैं तो भगवान भी भूल सकते हैं। वो कौन है? परम पिता परमेश्वर। तो वो कहते हैं कि तुम मेरा अंश हो और अपने अंश को मैं कभी भूल नहीं सकता। चिंता ना करें आपसे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे इसी भाव के साथ। बोलिए राधे राधे। भगवान कहते हैं कि अपने अंश को कोई भूल नहीं सकता है। तुमने मुझे छोड़ा है, तुमने मुझे छोड़ा है, लेकिन मैं आपको कभी भूल नहीं सकता हूँ। कल भी मैंने ये बात बताई थी महाराज के परिस्थितियाँ होती हैं, हमारी कुछ फाइल मोटी होती है, हम करते करते थक जाते हैं। मनुष्य की सोच है, कलयुग है,
हमारी हो सकता है फाइल भगवान हमारे पाप काट ही रहे हैं और हम भगवान ही बदल देते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ देते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूं। अब महाराज देखिए, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, नादान है, तो आप उसे डांट सकते हैं, डांट देते हैं, डांट देते हैं, सभी डांट देते हैं। तो आपसे डर जाता है, आपके पास नहीं आता है, तो आप उसको कैसे बुलाओगे? लालच से। कैसा लालच देंगे? चॉकलेट का, टॉफी का? कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो आओ चॉकलेट दिला देती हूँ, तुम्हें टॉफी खा लो। तो वो उस लालच से आपके पास आ जाता है, उस डांट को भूल जाता है। तो भगवान भी महाराज लालच देते हैं हमें अपने पास बुलाने के लिए। देखिए, कहा गया है, दूसरे क्षेत्रों का तो मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन अगर भक्ति की दृष्टि से, खाली भक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो कहा गया है कि योग्यता में वो ताकत है जो अपनेपन में योग्यता में वो ताकत नहीं है जो अपनेपन में है। एक मनुष्य है जो बहुत योग्य है, एक सेठ की कंपनी में काम करता है, 70-80-90 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, महीने की कमा रहा है, बहुत सच्चा है, ईमानदार है, मेहनती है। और दूसरी ओर है सेठ का पुत्र, धनवान का पुत्र है, लेकिन अगर वो कहीं बाहर काम करने जाए तो उसमें इतनी योग्यता भी नहीं है कि उसको कोई 10,000 रुपये दे। लेकिन अगर सेठ की मृत्यु होती है तो जो मेहनती है, जिसके सहारों पे वो कंपनी चल रही है, वो कंपनी किसके नाम होगी? पुत्र के नाम, जो योग्य नहीं है। तो यही हमें भगवान समझाते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ देते हो। तो भगवान से अपनापन रखें। आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी योग्य हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, समझदार हूँ, बड़े बड़े कार्य करता हूँ, बड़े पद पर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बनाओ भगवान को। प्रॉपर्टी तो अपने को मिलेगी, जिसमें योग्यता है उसको नहीं। तो जो भगवान का अपना है, जो उसके करीब है, तो हम छोड़े नहीं भगवान को। यही भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे आपका बच्चा है, बच्चे बाहर घूमते हैं, कभी अनजाने में कोई बड़ी गलती हो उनसे हो गई, तो वो पहले तो खुद ही कोशिश करता है कि उसको सुधार ले, अपने दोस्तों की मदद लेता है बाहर से, माँ बाप को ना ही पता चले। लेकिन जब वो सब तरफ से घिर जाता है तो किसके पास जाता है? माँ बाप के पास। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डांट पड़ेगी, डांट तो पड़ेगी, लेकिन माँ बाप तेरे को इससे जो अपराध तुमने किया है, मान लो पुलिस ने पकड़ लिया, तो उस केस से आपको निजात दिला देंगे। वो कौन दिलाएंगे? दोस्त नहीं, माँ बाप। बेशक डांटेंगे। इसी तरह से भगवान है, अगर हमने कुछ गलत कार्य किया है, कुछ हमारे ऐसे कर्म हैं, तो उनके दंड तो अवश्य मिलेगा, वो तो भोगना है। लेकिन अगर आप उनकी शरण में जाते हैं तो आपको वहाँ से खींचकर निकाल लेंगे।
वो आपको अंधकार में कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आप अंश हैं भगवान के, तो आपको विश्वास रखना चाहिए भगवान पर, दृढ़ होना चाहिए विश्वास कि वो जो करते हैं वो सही है। बहुत लोगों को करते हुए अगर किसी का बुरा हो जाता है तो उनके मुंह से चलो कोई बात नहीं होगा, भगवान की मर्जी होगी।